इस पोम का जवाब नहीं। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जन्म जन्म का। मैं तो बाथरूम में नहा रहा था, मैं तो दाढ़ी बना रहा था, अरे बाथरूम में। ओहो, सुबह सुबह फोन आना शुरू हो गया कल्पना के। हाय हाय कामिनी, कब आई तू खंडारा से? रात को यार, बस समझ ले जिंदा बच के आ गई। क्यों, क्या हुआ? पता है, खंडाला घाट से गाड़ी नीचे गिर गई। ओह माय गॉड, रियली? खून खून बहा गंगा में। क्या बेरहमी से कटा है। नेवर माइंड। आई स्वेयर। और अगर यही बात हिंदी फिल्म में हुई होती ना, सब कहते हीरो हीरोइन कैसे मर सकते हैं। मुझे खुद को ही पता नहीं कि मैं कैसे बच के आ गई। अच्छा बता, राकेश कैसा है? हॉस्पिटल में है यार। क्या हुआ? ओह नो! वहां चीखती रहती है। अरे यहां भी कट गया। ओहो, इसकी चीखने तो मुझे घायल का सनी देओल बना दिया रे। उफ, ये मनहूस खंडाला घाट। और यहाँ मेरा चेहरा खंडाला घाट हो गया। खून के झरने बह रहे हैं, ब्लड फॉल। तू वाटरफॉल में नहा रही थी? और राकेश? वो तो गाड़ी में था। पता है कैसे वो गाड़ी न्यूट्रल में आ गई और सीधी पहाड़ से नीचे गिर गई। ओह माँ! राकेश कैसे बचा? दरवाजा खोल करके छलांग मारी उसने बाहर। माय गॉड, तेरा राकेश तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड है यार। उसके राइट पैर में फ्रैक्चर हो गया है। क्या फर्क पड़ता है, अक्षय कुमार का भी तो पैर फ्रैक्चर हुआ था इसी तरह से फाइट सीन में, लेकिन 3 दिन के बाद शूटिंग के लिए रिपोर्ट किया था उसने। अरे नहीं, उसे तो 1 महीना लगेगा। क्या करें, तेरा राकेश अक्षय कुमार तो नहीं। प्रशांत, कौन? कल्पना! प्रशांत! प्रशांत! ओह माय गॉड, क्या हो गया है तुम्हें? किसने किया ये बता। प्रशांत बताओ ना, कैसे हुआ ये? किसने किया? एक चुड़ैल आई थी। हेलो कल्पना, प्रशांत को क्या हुआ? मर गया प्रशांत। प्रशांत, चुड़ैल दिन दहाड़े कैसे आ सकती है? क्यों? हमारे घर के बगल में रामसे का गोडाउन है ना, वहीं से चल के आई थी। लेकिन हमारे घर में कैसे घुसी? क्यों नहीं घुस सकती? हमारे घर के बाहर क्या भालू के नाखून गड़े हैं या बड़ा ओम का निशान है के अंदर नहीं आएगी? तुमने उसे देखा? देखा नहीं, सुना। अच्छा, क्या कह रही थी वो? कह नहीं रही थी, चीख रही थी जोर जोर से। इसलिए तो मेरा हाथ फिसला और मुंह कट गया मेरा। क्या चीख रही थी? ओ नो, ओ गॉड, ओ माँ, ऐसी चीख रही थी। अच्छा, हाँ। तो मेरे बारे में बात हो रही है। मैं चुड़ैल लगती हूँ तुम्हें? जब कॉलेज में थे तो कैसे दीवाने बनकर मेरे पीछे घुमा करते थे? अरे उस जमाने में तो हर लड़का किसी न किसी लड़की का दीवाना होता था, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा दीवाना हो जाता हूँ। समथिंग बेटर देन नथिंग। शर्म नहीं आती? तुम ऐसी बातें करती हो, शर्म नहीं आती? क्या कर रही हो कल्पना, क्या कर रही हो? एक तो ऑलरेडी इतना खून बह चुका है, मैं वीकनेस लग रही है मुझे, और तुम ऊपर से मारी जा रही हो। कोई दवाई ववाई का बंदोबस्त करो ना। टिंचा आयोडीन लेके आती। नहीं, टिंचर आयोडीन नहीं, बड़ा जलेगा वो। कोई ऐसी दवाई लगाओ जो बड़ी सूदिंग हो और जले भी नहीं। बस अम्मा के घर से लेके आती हूँ। नहीं, कल्पना सुनो, ऐसी नाजुक हालत में मुझे छोड़ के ना जाओ। तुम बस अम्मा को फोन करके बुलवा लो। फोन प्लीज। और मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। हेलो बस अम्मा, देखना प्रशांत कट गया। अयो, कट गया। अयो, वो रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा था जी? रेलवे प्लेट? ऐसे नहीं बस अम्मा, वो घायल हो गया है। अयो घायल सनी देओल नहीं पगली, जख्मी। अयो जख्मी तो सुनील दत्त। उफ बस अम्मा, वो शेव कर रहा था, कट गया। अब समझी तुम कह रही थी तुम्हारे पास वो दवा है जो जलती नहीं है। अयो, वो दवा तो टीवी अपने साथ ले गया। टीवी क्यों? अयो, शेव के बाद वो अपने सर पे लगाता ऐसा। कोई और दवा नहीं है तेरे पास?
और दवा बोले तो पूरा बॉक्स भरा, मेडिसिन का बॉक्स भरा है पूरा। हम कुछ भी ढूंढ के कुछ भी लेके आता अब भी। हाँ अच्छा जल्दी आना। हाँ अयो जल्दी आने का बोले तो जल्दी आता। हेलो 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 जीजा जी, मैं बोल रही हूँ। अरे मैं कौन? हेलो जीजा जी, आपको और कौन जीजा जी बोलता है? ए, तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? मैं आपकी साली। मेरी साली? अच्छा कामिनी, कामिनी बोलो बोलो क्या बात है? जीजा जी एक बहुत बुरी खबर है। हाँ? क्या हुआ? नहीं, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा बोलो क्या हुआ? मेरी सहेली कल्पना है ना, उसके घर खून हो गया है। खून? तो फिर पुलिस को बोलो, मुझे क्या? मैं तो पुलिस हूँ। इसीलिए तो आपको फोन कर रही हूँ जीजा जी। खून? अब मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। देख कामिनी आई उधर। हाँ कामिनी उनका पता तो बता दो। कल्पना। ओ बसम्मा, थैंक गॉड तू आ गई। ले आई। ये पता ढूंढ के ले आई जी। ये बहुत इफेक्टिव, इसको 2-3 दिन यूज करने का सब ठीक हो जाएगा। अच्छा निशान भी नहीं रहेगा। ये सबसे अच्छा बात, स्मेल भी नहीं आएगा। अरे वाह। लगता है 3-4 दिन लाश छुपा के रखना चाहते हैं, बदबू भी नहीं आएगी। वो किधर है? वो बाथरूम में है। पता है बसम्मा, कपड़ों पे इतना खून लग गया था, बाथरूम में धो रहे हैं खून के दाग। ओके। वो खून का कपड़ा किधर है? खून का कपड़ा बाथरूम में रखा है। अयो बाथरूम में क्यों? बाद में धो दूंगी ना। अयो खून का कपड़ा घर में नहीं रखने का। अच्छा तो क्या करने का? जला देने का। जला दूं? पर नए हैं। जो तुम समझते नहीं कल्पना, ये खून का कपड़ा घर में रखने से बहुत डेंजरस, आपका लाइफ प्रॉब्लम होता है। टैम्परिंग विद एविडेंस। चलो जला दो। अयो पुलिस! अरे बसम्मा, तूने पहचाना नहीं इन्हें? ये तो वो है, फिल्मों में काम करते हैं ना। पास में शूटिंग चल रही होगी। शूटिंग? यानी कि मकतूल पर गोलियां चलेगी? गोली चली क्या? नहीं कट गए। कट गए? हाँ 3-4 जगह पे कट गए। अरे बाप रे, कचा यानी कि ब्रूटल मर्डर। कोई फिल्मी किलर होगा ये। नहीं मगर ये तो सीरियल है। सीरियल किलर? रामन राघव वाला चक्कर लगता है मुझे। अब मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। अयो अब ये कमिश्नर का रोल करेगा। भाई कहाँ है वो? कौन है तुम्हारे? वो जी वो मेरे वो तो बाथरूम में है। बाथरूम में क्या कर रहा है वो? खून के धब्बे धो रहा है। टेम्परिंग विद एविडेंस अगेन। हवलदार अरेस्ट हिम। अयो अपना रोल कितना सीरियसली करता जी। अयो क्या हुआ? अयो मैं भूल गई जी, हम घर का दरवाजा खुला छोड़ के आ गया। हम अभी आता। और मेरी मर्जी के बगैर आप पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप कैसे हिली? क्या आप भगवान है? अयो भगवान दादा नहीं जी, ये तो वो है। वो बोले तो जो खोटे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, ये कमाल का मजाक है आपका। ये दोनों सिपाही मेरे बाथरूम में घुसा है, वो भी बिना वारंट। अरे हम तो बड़े बड़े मिनिस्टरों के बेडरूम तक घुस जाते हैं बिना वारंट के, समझे? क्या पावरफुली डायलॉग डिलीवरी, लगता हाई बजट फिल्म। देखो साफ साफ अपना गुनाह कबूल करो। हो सकता है अदालत तुम पर रहम खा जाए और तुम फांसी की सजा से बच जाओ। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? फांसी की सजा, रहम, गुनाह? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बसम्मा, मुझे लगता है ये हम लोगों की एक्टिंग की टेस्ट ले रहा है। शायद रोल देंगे हमको। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हवलदार इसे अंदर ले चलो इंटरोगेशन के लिए। 3rd डिग्री का टॉर्चर देना पड़ेगा इसे। अरे लेकिन... चलो। अरे कहाँ ले? अरे 3rd डिग्री टॉर्चर बोले तो? 3rd डिग्री टॉर्चर बोले तो एक्टिंग टेस्ट। पहले उनका फिर हम दोनों का ऑडिशन। अरे भाई बेटा साहब, दो से दोनों बाहर जाओ। बाहर? इंस्पेक्टर, आप अपना चेहरा इतना करीब लाके मुझे बार बार डरा क्यों रहे हैं? खामोश।
सीधे सीधे बताओ ना, तुम्हारा चेहरा भी मेरे जैसा भयानक हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये बताओ, तुमने प्रशांत का खून क्यों किया? प्रशांत का खून? क्या मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं आपको मरा हुआ लग रहा हूँ क्या? मतलब अरे मैं ही तो प्रशांत हूँ। क्या सबूत है तुम प्रशांत हो? सबूत? हाँ, मेरी पत्नी जो बाहर है कल्पना, उससे पूछ लीजिए। क्या सबूत है? वो कल्पना है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बसम्मा है, बसम्मा से पूछ लीजिए कि वो कल्पना है। वो बता देगी आपको कि मैं उसके पति हूँ। जाने दो, छोड़ो। ये बता दो, अगर तुम प्रशांत हो तो खून किसका हुआ? आप इंस्पेक्टर हैं, आप जाने खून किसका हुआ सर, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारे घर में खून हुआ, तुम्हें पता नहीं है? मेरे घर में खून हुआ, कल्पना ने मुझे बताया तक नहीं। यस, ये तो बड़ी ज्यादती हुई सर। अरे मुझे बता दी नहीं, मेरी खुद की पत्नी। मैं अभी पूछ के आया। इंटरोगेशन रूम से कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सर जरा सोचिए, ये तो सरासर ज्यादती है ना। यार हमारी पत्नी हमें कुछ नहीं बताती घर में क्या हो रहा है। आपको एक बात बताऊं, 3 महीने पहले मेरी पत्नी ने एक बहुत ही महंगी किस्म की बनारसी साड़ी ली थी। आप जानते हैं मुझे पता कब चला? कब? 3 रोज पहले, जब उसका बिल आया। अब सोचिए ये ज्यादती हुई कि नहीं? क्या करें यार, ये मैं बताऊं, ये घर घर की कहानी है। तो मेरा ये हाल सुनो। 4 दिन पहले मेरा साला आया था, मेरी बीवी ने 2000 रुपए की क्रॉकरी खरीद के दी उसे। कल मेरी साली आई, उसे 2000 रुपए की साड़ी खरीद के दी। अब बताओ, इस साला साली के चक्कर में मेरे पूरे महीने का पगार निकल गया ना। सही कह रहे हैं सर आप और मैं एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है सर, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यू आर राइट सर। मैं तो, आप बैठिए ना, बैठ के डिस्कस करते हैं सर। अब बैठो, बैठ जाओ नीचे। मेरे इमोशन से खेलकर मुझे उल्लू बनाना चाहते हो तुम? नहीं तो सर। ये ऑडिशन में क्या करते हैं? अब ये इंस्पेक्टर प्रशांत जी को कैदी का रोल के लिए ले गया। हाँ। अब वो उनके साथ टॉर्चर सीन करेगा। टॉर्चर मतलब? टॉर्चर बोले तो ऐसा नाखून उखाड़ेगा। अच्छा। मिर्ची का धुआं देगा। ओके। आंत मरोड़ेगा या पंखे से उल्टा लटका देगा। मेरा पंखा टूट जाएगा वजन से। सच सच बताओ। देखा, टूटा मेरा पंखा। एक्टिंग कल्पना। भूल गई मैं। आई होप प्रशांत नर्वस नहीं हो रहा है। सीनियर एक्टर सामने है। क्या कर रहे सर? छोड़िए ना, देख नहीं रहे कितने ताजे घाव है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। ये निशान कैसे? वो दाढ़ी करते वक्त कट गया। झूठ! ये मकतूल के नाखून के निशान है। नाखून के निशान? मरने वाले ने मरने से पहले बहुत स्ट्रगल किया होगा। अरे नहीं सर। Shut up! मैं समझ गया। क्या? मरने वाले के पीछे से तुमने दबे पांव आकर एक तेज धारदार हथियार लेकर वार किया होगा। वार किया होगा? मकतूल ने वार बचाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया होगा और हथियार नीचे गिर गया होगा। उसने तुम्हें पकड़ा होगा, तुमने उसे पकड़ा होगा। कभी वो नीचे और तुम ऊपर, तो कभी तुम नीचे और वो ऊपर। इस कश्मकश में उसके नाखून तुम्हारे गालों में गड़ गए होंगे। फिर अचानक वो हथियार तुम्हारे हाथ लग गया होगा। तुमने वो हथियार उठाकर मकतूल के ऊपर काच 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 करके वार किए होंगे। उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके वॉश बेसिन के अंदर बहा दिए होंगे। लाश के टुकड़े टुकड़े करके वॉश बेसिन में? कैसे? सच कहो, ये सच है कि नहीं? सर आपका स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अफसोस इस बात का कि ये बात सच नहीं है। फिर सच क्या है? कुछ भी बोलो कल्पना, ये एक्टर इंस्पेक्टर का रोल में एकदम फिट जगदीश राज की तरह। आई स्वेयर। पता है, जगदीश राज को तो आज तक असली हवालदार सलाम करते हैं। हमारा प्रेडिक्शन देखना, ये 1 साल के अंदर पुलिस कमिश्नर का रोल करेगा। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, गुनाह कबूल कर लो। मैं तुम्हारे पाँव पड़। नहीं, सुना है पाँव पड़ने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ऐन वक्त पे मौका देकर पाँव को खींच लेते हैं। अरे भैया, मेरे बीवी बच्चों का तो ख्याल करो। पिछले कई सालों में मैंने एक केस भी नहीं सॉल्व किया। 10 सालों से इन 2 स्टार पे लटका हुआ हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी एक नन्ही सी हाँ से मेरी जिंदगी संवर सकती है। वो कैसे? देखो, तुम गुनाह कबूल कर लो, ये केस सॉल्व हो जाएगा और मुझे प्रमोशन मिलेगा। वो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर? मेरे खुद के भी कुछ उसूल है, कुछ सिद्धांत है। पर हाँ, जैसा कि आपने कहा कि ये लाश कहीं मेरे ही घर में छुपी हुई है, तो एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के नाते मैं और मेरे घर वाले इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आओ मेरे साथ। चल। नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे इमोशनल बना के फंसाना चाहते हो? क्यों? है? अगर ये लाश मेरे घर से बरामद हुई तो फांसी का फंदा तो मेरे ही गले में पड़ेगा ना? अरे नहीं भैया नहीं, एक बार मुझे प्रमोशन तो मिलने दो, उसके बाद ये केस पेपर्स, ये केस कहां से कहां मोड़ना मेरा काम। सच कहते हो? बिल्कुल, आई शपथ। ठीक है तो चलो। चल। कम ऑन। आइए इंस्पेक्टर साहब।
कहीं पता हैं? कुछ नहीं कल्पना, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुमको हीरो का रोल में थैंक यू। क्या बकवास कर रहे हो कल्पना, पूरी बात तो सुनो तुम। देखो कल्पना, इंस्पेक्टर साहब की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे घर में एक लाश छुपी हुई है और सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते उस लाश को ढूंढने में आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। जय हिंद। जय। सुनो जी। आधे लोग वहां चले जाओ और आधे लोग वहां चले जाओ, बच्चे मेरे साथ। ओके ओके। सुनो 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 जी 10 मिनट के बाद हम लोग सब यही मिलेंगे, यही कहना चाहते थे ना आप? अपनी अपनी घड़ियां मिला लो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए। बीच में नहीं आने के। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना। डेड बॉडी ढूंढने का सीन पिक्चर में। डेड बॉडी किधर छुपा था? अलमारी में छुपा था जी। मैं अलमारी का दरवाजा ऐसा खोलेगी, डेड बॉडी मेरे पे ऐसा गिरेगी। अयो ड्रामेटिक सिचुएशन। अयो ये अलमारी किधर है जी? ढूंढो ढूंढो रे सजना, ढूंढो रे। हमारे घर में कोई चीज ढूंढने पर मिले हो ही नहीं सकता। 1000 बार कहा है प्रशांत से भी डब्बू से भी कि भैया जो चीज उठाओ जगह पे वापस रख दो, मगर नहीं, मेरी कौन सुनता है। फिर उन्हें चीजें नहीं मिलती और मुझे ढूंढना पड़ता है। कभी ये ढूंढो कभी वो ढूंढो, और आज देखिए डेड बॉडी ढूंढो। मैं कहती हूँ अगर डेड बॉडी जगह पे रखी होती तो आज मिल नहीं जाती क्या? अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो रोल तो मेरा ही जाएगा ना। ये तुम क्या कर रहे हो? सर लाश ढूंढ रहा हूँ। माचिस की डिब्बी में। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, हो सकता है एक टुकड़ा इस माचिस में हो। हाँ। कुछ है? हाँ? नहीं। ढूंढो ढूंढो और कहीं ढूंढो उसे। हो सकता है आपका प्रमोशन इस अलमारी के नीचे हो। इस अलमारी के नीचे है। अभी इतने सालों से मेरा प्रमोशन अटका हुआ था। अभी हवलदार को बुलाकर ढूंढो। अरे रे आप हवलदार को मत बुलाइए, वरना प्रमोशन वो ले जाएगा, आपको क्या फायदा होगा। ओके मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। लेकिन सुनिए, हो सकता है आप इस अलमारी के नीचे फंस भी जाएं। अरे छोड़ो, प्रमोशन के लिए मैं शेर के गुफा में घुस सकता हूँ, सांप के बिल में घुस सकता हूँ। ये तो सिर्फ अलमारी है। डोंट वरी। ओके सर, ऑल द बेस्ट। मैं दूसरे कमरे में ढूंढता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं, मुझे उल्लू बना रहा था ये। कल्पना, कल्पना, कल्पना। कौन है? कौन? लगता है मिल गई। अरे मैडम सुनिए। हेलो। माय गॉड, ये कौन है? तो मुझे मालूम है। कौन टेम्पोररी एविडेंस? जी कातिल बहुत ही चालाक है। लाश यही पड़ी रही और हम लोगों ने देखा तक नहीं। अरे सर आप हवलदार बॉडी ठीक करो। सर आप मेरी बात सुनिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कामिनी है। कामिनी को मार डाला। अरे मेरी सारा क्या बात कर रही हो तुम? कातिल ने मेरे इन्फॉर्मर को ही मार दिया। अरे सर मतलब कातिल यही कहीं और इन्हीं में से है। क्यों? ओहो इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? कातिल की बात तो तब आती है जब ये लाश हो। ये लाश है ही नहीं। एक्चुअली मैं वहां खड़ा था। देखा ये तो मैं अरे प्रशांत, तुम जिंदा हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो अच्छा खासा हूँ, मुझे क्या होना था? लेकिन कल्पना ने तो कहा था कि तुम मर गए। क्या? मैंने ऐसे कहा था। हमारे
प्रशांत के दुश्मन। मैं ऐसा क्यों कहूंगी प्रशांत, मैं तुम्हारे बारे में एक मिनट एक बात मुझे बता दो। जी जी। खून किसका हुआ? वो ना प्रशांत जी का। ओह, कहने का मतलब ये है कि मैं शेव कर रहा था तब मेरा कट गया क्योंकि ये जोर से चिल्लाई। मैं इसलिए जोर से चिल्लाई क्योंकि इसके पति की गाड़ी खंडाला के घाट में गिर गई। हाँ, मैंने फोन किया था। अरे खंडाला के घाट में इनके पति की गाड़ी गिर गई, आपके पति के मुंह पे चोट कैसे आई? ओहो इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हुआ ये कि आज सुबह मुझे जल्दी दफ्तर जाना था हाँ। क्योंकि मेरा ऑडिटर आने वाला हाँ। था, इसलिए मैं बाथरूम में घुस गया और शेव करने बैठा। हाँ। जब मैं शेव कर रहा था तब ये जोर से चीख के मारा। क्योंकि इसका मुझे फोन आया। लेकिन फोन मुझे आया था जी, तुम चुप रहो जी। हाँ हाँ, तुमको मैंने फोन किया बसम्मा, मगर पहले इसका फोन आया तब प्रशांत कटा और मैंने तुमको फोन किया। Correct। लेकिन तुमने कौन मुझे किया था? हाँ हाँ किया था। हमारा बात सुनो, हमारे पास 2 दवा, एक टीवी को लगाने के लिए, एक दूसरा हम इसके लिए लाए। राइट। टीवी बिगड़ जाते तो आप उसको दवाई क्यों लगाते हैं? टीवी पूना में है जी। टीवी पूना में है सर। टीवी पूना में है, इनके पति की गाड़ी खंडाला के खाई में, हाँ। प्रशांत बाथरूम में है और लाश मेरे घर में। वो हॉस्पिटल में वो बाल बाल बच गए। करेक्ट। अरे फिर मरा कौन? आहो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए हुआ ये नहीं, आज नहीं, सुबह आप मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा हुआ बात ये हुई कि फोन मंगवाने के लिए। मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, बस करो आप। मैं चाहता हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। मुझे प्रमोशन चाहिए।